नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों यहाँ पे आप सभी के साथ दो न्यू एज कंपनियों के बारे में बात करूंगा। एक जो सबको समझ में आ रही है, सबको पसंद आ रही है, और दूसरी जो किसी को समझ में नहीं आ रही, किसी को पसंद नहीं आ रही, लेकिन दोनों का धंधा एक ही है। धंधा दोनों का है फूड डिलीवरी का, धंधा दोनों का है ई कॉमर्स का। एक लीडर है तो एक कॉम्पिटिशन दे रहा है। स्टॉक का नाम है इटर्नल और स्विगी। सबसे पहले इटर्नल की बात कर लेते हैं। आप सभी अच्छे से जानते हो, पहचानते हो। इटर्नल का क्या काम है? फूड डिलीवरी का जोमेटो के माध्यम से और ब्लिंकिट के माध्यम से ई कॉमर्स बिजनेस प्ले कर रहे हैं। स्विगी का क्या काम है? स्विगी के नाम से फूड डिलीवरी कारोबार है और इंस्टामार्ट के नाम से ई कॉमर्स में कंपनी काम कर रही है। सबसे पहले तो मैं दोनों को कॉम्पीट कराना चाहूंगा आप सभी के साथ कि दोनों में कितना डिफरेंस है एक्चुअली में। तो अगर आप डिफरेंस देखें, सबसे पहले फूड डिलीवरी में किसका कितना मार्केट शेयर है इसकी बात करते हैं। तो फूड डिलीवरी में जो मार्केट शेयर जोमेटो ओन करता है वो 58% का करता है, वहीं स्विगी 42% का करता है। जो FY25 का रेवेन्यू एस्टीमेट जो लिखा हुआ है यहाँ पे, अब तो FY25 खत्म भी हो गया है, देख भी सकते हैं हम, बट जो यहाँ अनुमान है पहले का होगा ये, वो करीब 20,000 करोड़ के समथिंग का जोमेटो का था और 15,200 करोड़ के समथिंग का स्विगी का था। प्रॉफिटेबिलिटी की बात करी जाए तो इटर्नल प्रॉफिट में है जोमेटो यानी कि, लेकिन स्विगी अभी भी लॉसेस बना रहा है। क्विक कॉमर्स की बात करी जाए तो ब्लिंकिट मार्केट लीडर है। ऐसा नहीं है केवल इंस्टामार्ट ही है इस क्षेत्र में, फूड डिलीवरी में स्विगी और जोमेटो ही है, लेकिन ई कॉमर्स में काफी सारे हैं। अब अगर बात करें काफी सारों में, कैसे जैसे कि जेप्टो खड़ा है आपके लिए एक बड़े लेवल पे, इंस्टामार्ट स्विगी का है, ब्लिंकिट इटर्नल का है, बाकी अमेजोन भी आ चुका है मिनट्स वगैरह के साथ, फ्लिपकार्ट भी कहीं ना कहीं आ ही रहा है शायद। तो इस तरीके से और भी हैं, लेकिन क्विक कॉमर्स में लीडरशिप कौन ले रहा है? ब्लिंकिट। वहीं इंस्टामार्ट क्या कर रहा है? स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटर है, ठीक है। जियोग्राफिक रीच की बात करी जाए तो इटर्नल जो है वो वाइडर प्रेजेंस अक्रॉस इंडिया, और स्विगी की बात करी जाए तो स्ट्रॉन्ग इन टायर 1 सिटीज एक्सपेंडिंग इनटू टायर 2 टायर 3 सिटीज। तो ब्लिंकिट जोमेटो अपने आप को ज्यादा एक्सपेंड कर चुके हैं भारत में, वहीं जो स्विगी है वो अभी टायर 1 यानी टॉप लेवल की सिटीज में तो एक्सपेंड कर चुका है, लेकिन टायर 2 और टायर 3 में अभी अपने आप को एक्सपेंड कर रहा है। क्या इनमें अंतर है? सबसे पहले अगर इटर्नल की बात करी जाए तो स्ट्रॉन्ग ब्रांड रिकॉग्नाइजेशन, डेटा ड्रिवन अप्रोच, प्रॉफिटेबिलिटी फोकस, ये इटर्नल का काम है। वहीं अगर स्विगी की बात करी जाए तो इनोवेशन, एग्जाम्पल 10 मिनट फूड डिलीवरी, पायलट बोल्ट, ठीक है। ये ना इनोवेट करते रहते हैं, नई नई चीजें ज्यादा से ज्यादा कुछ बेहतर बना सकें। तो इन्होंने 10 मिनट का एक फूड डिलीवरी निकाला। लॉजिस्टिक एफिशिएंसी, यूनिफाइड ऐप एक्सपीरियंस, तो इनकी ऐप पे भी आपको थोड़ी डिफरेंट चीजें मिलेंगी, तो ये इनका मेन चीज है, ठीक है। अब आ जाता हूं मैं थोड़ा सा स्टॉक के प्राइस पे। सबसे पहले इटर्नल की बात कर लेते हैं। अगर मैं इटर्नल की बात करूं दोस्तों तो आपको क्लियरली विजिबल दिखेगा, कंपनी मुनाफा बना रही है, बहुत अच्छी ग्रोथ में चल रही है, बहुत अच्छा पैसा भी बना दिया है निवेशकों का नीचे के लेवल से अगर आप देखोगे तो। और इस समय निफ्टी का भी हिस्सा है इटर्नल अगर बात करी जाए तो, यानी भारत की टॉप 50 कंपनियों का हिस्सा है। 3 लाख करोड़ के करीब के मार्केट कैप पे 2,90,000 ऑलमोस्ट 300 रुपीज पे स्टॉक ट्रेड कर रहा है इस समय, क्लोजिंग देता हुआ दिखा है कल के सेशन में। कंपनी के फाइनेंशियल्स की बात करिए तो प्रॉफिट तो बहुत कम है, लेकिन रेवेन्यू 13,500 करोड़ का कंपनी ने सितंबर क्वार्टर में क्लॉक करा है, जो कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे ऑलमोस्ट डबल होता हुआ दिखा था, क्योंकि 7,170 करोड़ का प्रीवियस क्वार्टर में था। और अगर ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखोगे तो करीब 2.5 गुना ये होता हुआ दिखा था आपको। अगर मैं FY25 की रेवेन्यू की बात करूं तो वो 20,243 करोड़ था और अभी करीब 32,000 करोड़ है लास्ट 12 मंथ में, ठीक है। जिसमें से लास्ट 2 क्वार्टर्स में अगर आप देखो तो 20,000 करोड़ तो कंपनी ऑलरेडी क्लॉक कर चुकी है। तो ये कंपनी के रेवेन्यू का डेटा हो गया। प्रॉफिट की बात करें तो प्रॉफिट अभी फोकस में ही नहीं रख रही है कंपनी, अभी फोकस कर रही है ग्रोथ पे। बात करें शेयर होल्डिंग पैटर्न की तो बहुत स्ट्रांग है, जहां पे पब्लिक के पास मात्र 25%, नहीं काफी है यार, 25% तो नहीं, कम ही है, 25% पब्लिक कैटेगरी में, लेकिन उसमें से 12.38 इन्फो एज पे है और दीपेंद्र गोयल के पास 3.83 है, यानी कि करीब 16% स्टेक किसी और पे है, तो बचता है केवल 9% पब्लिक के पास है। अब आ जाता हूं स्विगी में। स्विगी की बात करें 378 रुपीज का प्राइस है, 94,000 करोड़ का मार्केट कैप है, ऊपर से काफी करेक्टेड है, जिसमें आपका इटर्नल ऑलमोस्ट हाई स्पीड ट्रेड कर रहा है।
रेवेन्यू की बात करिए तो 5,500 करोड़ का रेवेन्यू कंपनी ने सितंबर में क्लॉक किया था, वहीं जून क्वार्टर में 5,000 करोड़ का था, यानी कि 10% की ग्रोथ थी। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखोगे तो करीब करीब 3,600 करोड़ से बढ़कर 5,561 करोड़ का आता हुआ दिखा है, यानी कि आप कह सकते हो ऑलमोस्ट 2,000 करोड़ बढ़ गया है। दैट मीन्स 70-80% की ग्रोथ साल दर साल थी। मुनाफा अभी कंपनी बना नहीं पा रही है। पूरे बीते 12 महीने में जो सेल है वो करीब 19,000 करोड़ की है, जिसमें से लास्ट 2 क्वार्टर्स में करीब 10,000 करोड़ की कंपनी ने 10,500 करोड़ की सेल कर दी है। शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करूं तो पब्लिक के पास 64.93% स्टेक दिख रहा है, लेकिन उसमें से 23.3% स्टेक MIH इंडिया होल्ड करता है। SVF करीब 7% यानी 30% ये हो गया। श्री हर्षा मजेटी 5% यानी 35% हो गया। एक्सेल इंडिया 3% यानी 38% हो गया। टेंसेंट क्लाउड करीब 2.68% हो गया, यानी 38 प्लस 40.6 हो गया। नॉर्वे वेंचर करीब 2% यानी 42% हो गया। एलिवेशन कैपिटल 1.7% यानी 44% हो गया राउंड फिगर में। लक्ष्मी नंदन रेड्डी जी करीब 1.26% यानी 47% कर लेते हैं। एक्सेल लीडर्स 1.23% यानी 48%। अल्फा वेव 1% यानी 49%, यानी 65 में 49 कोई और ओन करता है, यानी 15% पब्लिक के पास है स्टेक इस कंपनी में। अब ब्रोकरेज हाउसेस की तरफ चलता हूं मैं डायरेक्टली। ब्रोकरेज हाउसेस क्या करेंगे? सबसे पहले ब्रोकरेज हाउसेस में मैं आपको बताना चाहूंगा इटर्नल के बारे में। इटर्नल पे डोमेस्टिक यानी भारत की जियोजीत फाइनेंशियल की बात करें तो 350 की बात कर रहे हैं। एमके ग्लोबल की बात करें 430 की बात कर रहे हैं। एक्सिस डायरेक्ट 360 की। मोतीलाल ओसवाल 410 की। एमके ग्लोबल अच्छा एमके का पहले था आपका 330 का, अभी अपग्रेड करके 430 कर दिया है, ठीक है। वहीं एवरेज टारगेट की बात करी जाए अगर ब्रोकर्स के, तो वो ज्यादातर बाय साइड पे ही आ रही है और बाय साइड पे पॉजिटिव है, करीब 350 के समथिंग के टारगेट्स हैं। बात करें ग्लोबल लेवल पे ब्रोकरेज हाउसेस क्या कह रही हैं, तो वो भी मैं आप सभी के साथ शेयर करना चाहूंगा एक बार कि ग्लोबल लेवल पे ब्रोकरेज हाउसेस क्या कह रही हैं। सबसे पहले बात करना चाहूंगा आप सभी के साथ इटर्नल के बारे में। बर्स्टिन आउट परफॉर्म की रेटिंग 390 का लक्ष्य है। एमके ग्लोबल 430 रुपए का लक्ष्य दिया है इन्होंने। CLS से हाई कन्विक्शन है, आउट परफॉर्म की रेटिंग है, 450 का टारगेट है। मोतीलाल ओसवाल 410 का टारगेट है। कुछ रिपोर्ट ऐसा करी है 310 का भी है। नुवामा इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज ने टारगेट बढ़ाया है, 400 रुपए का कर दिया है, पहले 329 का था। गोल्डमैन सैक्स की तरफ से 390 का है, रिसेंटली रिवीजन किया है। और ICICI सिक्योरिटीज 320 से 315 की बात कर रहे हैं। अब बात करते हैं स्विगी पे। बर्स्टिन 625 की बात कर रहे हैं। एक्सिस कैपिटल 640 की। CLS से 708 आउट परफॉर्म की बात कर रहे हैं ये। वहीं निर्मंग बाग इंस्टीट्यूशनल 500 की बात कर रहे हैं। नुवामा 550 की। मॉर्गन स्टैनली 450 की और जेफरीज 400 की। तो अगर आप नोटिस करें टारगेट प्राइसेस, तो ज्यादातर टारगेट्स इटर्नल की बात करूं तो स्विगी की बात करूं तो ज्यादा बड़े दिख रहे हैं हमें एज कंपेयर टू इटर्नल, बट इटर्नल पे कन्विक्शन लोगों का ज्यादा है। तो ये मेरी तरफ से एक पूरी डिटेल एनालिसिस था दोनों का आपके लिए। उम्मीद करता हूं डिटेल्स पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।